everyone, I am your biology teacher. Today I am going to discuss about whole syllabus of class 12th. आप सभी जानते हैं बोर्ड्स के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है। इस टाइम का सही यूटिलाइजेशन के लिए हम आपके लिए क्रैश कोर्स लेके आए हैं जिसका नाम है टॉपर्स बैच, जिसमें हम आपको सिस्टमेटिक रूप से पढ़ाएंगे। हम आपको पढ़ाएंगे किस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले हम आपको वो कराएंगे, मगर उससे पहले आपको पता होना चाहिए किस चैप्टर का कितना वेटेज है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, और आज मैं वही डिस्कस यहाँ पे करने आई हूँ। आपकी पहली यूनिट है रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर आपके 3 चैप्टर्स हैं। पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेकंड है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड थर्ड है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे? इसमें आप पढ़ोगे माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, मेगास्पोरेंजिया क्या होता है, इसमें आप पढ़ोगे पोलिनेशन क्या होता है, पोलिनेशन कैसे होता है, विंड पोलिनेशन क्या होता है, वाटर पोलिनेशन क्या होता है, इंसेक्ट से पोलिनेशन कौन कौन से प्लांट में होता है, हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। हमारा सेकंड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, उसके बाद इम्प्लांटेशन कैसे होता है, पार्चुराइजेशन कैसे होता है, हम ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हमारा थर्ड चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें हम पढ़ेंगे फैमिली प्लानिंग के बारे में, जो 1995 में आई थी। इसमें हम पढ़ेंगे आईयूडीज के बारे में, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। अगर आप इन तीनों चैप्टर्स को मिला दो, ये होता है आपका 16 मार्क्स का। इस यूनिट का वेटेज है 16 मार्क्स का। इसके बाद आपकी सेकंड यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसके अंदर भी आपके 3 चैप्टर्स हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, सेकंड चैप्टर है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड थर्ड चैप्टर है आपका इवोल्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें हम पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ के बारे में। मेंडल्स ने 3 लॉ दिए थे, हम उनके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। मेंडल्स ने क्या बताया था? बेसिकली उसने बताया था पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होता है, उनका पैटर्न कैसे होता है। मतलब जो हमारा हेयर का कलर है, आईज का कलर है, नोज की शेप है, हाइट है, ये हमारे पेरेंट्स से ही तो ट्रांसफर हुए हैं कैरेक्टर। हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ये ट्रांसफर कैसे हुए हैं। इसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम देखेंगे जीन क्या होता है, इसमें हम देखेंगे डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, जीन डीएनए पे कहाँ सिचुएटेड होता है, जीन का काम क्या होता है। जीन का काम होता है बेसिकली ये बताना, एक कैरेक्टर बताना। एक कैरेक्टर के लिए एक जीन होता है जो डीएनए पर सिचुएटेड होता है। वो उसका काम क्या है? हमारी आई का कलर कैसा होगा, हमारे हेयर का टेक्सचर कैसे होगा, हमारे हेयर स्ट्रेट होंगे या घुंघराले होंगे, कर्ली हेयर होंगे या स्ट्रेट होंगे, ये हमारा किसका काम है? ये हमारे जीन का काम है। इसके बाद हमारा है चैप्टर इवोल्यूशन, जो वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर है। और इस चैप्टर में क्या है? इसमें हम देखेंगे ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में। हम हजारों लाखों साल पहले हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे थे, और आज एडवांस ह्यूमन जो हम आज हैं ये कैसे बने, हम इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। इसमें और क्या देखेंगे हम? आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि पूरी अर्थ पे एक ही स्पीसीज मिलती है ह्यूमन की, होमो सैपियंस। अगर आप अदर एनिमल्स देखोगे, जैसे लायन हो गया, लायन की आपकी 3-4 स्पीसीज अलग अलग मिलेंगी। जैसे कि एक तो लायन हो गया, एक टाइगर हो गया, एक कैट हो गई, कैट भी उसी फैमिली की है, एक तेंदुआ हो गया, वो भी उसी फैमिली का है। सारे सिमिलर हैं बट अलग अलग स्पीसीज हैं। बट पूरी अर्थ पे होमो सैपियंस की ओनली एक स्पीसीज। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये, और ईजी भी है। इसका वेटेज है हमारा 20 मार्क्स का। जो हमारा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन यूनिट है, इसका वेटेज है 20 मार्क्स का। वन ऑफ इम्पोर्टेंट यूनिट है ये। अगली है हमारी बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसके अंदर 2 चैप्टर्स आते हैं। पहला है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड सेकंड चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आप क्या देखेंगे? हम देखेंगे वायरल डिजीज क्या होती है, बैक्टीरियल डिजीज क्या होती है, कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो कंटामिनेटेड फूड वाटर से होती है, कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो वाटर बोर्न है, हम सांस लेंगे उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस होंगे, हमारे अंदर चले जाएंगे, जैसे कोरोना वायरस है। वो किससे होती है? एयर में हमारे वायरस
प्रेजेंट होते हैं, हमारी टेबल पे वायरस लगा हुआ होता है उससे होते हैं। हम इसमें डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे हम दूध से दही बनाते हैं, उसमें बैक्टीरिया यूज़ होता है, ऐसे बैक्टीरिया हम देखेंगे। हमारी बियर बनाई जाती है, वाइन बनाई जाती है, इसमें भी हमारे बैक्टीरिया यूज़ होते हैं। कौन से यूज़ होते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इस यूनिट का वेटेज है 12 मार्क्स का। इसके बाद हमारी यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके अंदर भी 2 चैप्टर हैं। जो पहला चैप्टर है वो है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इसमें हम इसके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हमारा सेकंड चैप्टर है इट्स एप्लीकेशन। इसमें हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, मतलब बीटी कॉटन कैसे बनाई जाती है, बीटी ब्रिंजल कैसे बनाई जाती है, हम इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका वेटेज है 12 मार्क्स का। इसके बाद हमारी यूनिट है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, जिसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं। पहला है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, सेकंड चैप्टर है इकोलॉजी एंड थर्ड चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, जिसका वेटेज है 10 मार्क्स का। अगर आप इनको सबको काउंट करोगे तो हमारे होते हैं 70 मार्क्स, और जो 30 मार्क्स हैं वो हमें प्रैक्टिकल में मिलते हैं। हम आपको 70 मार्क्स की तैयारी कराएंगे अपने क्रैश कोर्स में। चलो बच्चों, बाद में मिलते हैं। धन्यवाद।